आधी रात के बाद का समय यानी कि घोर अंधकार का समय, जब हवा में एक अनजाना सन्नाटा घुला होता है। पक्षियों की आवाज़ें थम चुकी होती है, जंगलों के पत्ते भी मानो डर के मारे हिलना छोड़ चुके हो। और इसी समय जब हम अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रहे होते हैं, कहीं किसी कोने में कोई अघोरी तो कोई तांत्रिक स्मशान की चिता के पास बैठकर साधना में लीन होता है। स्मशान का वह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देता है। और राख के ढेर, जली हुई लकड़ियों की गंध और जलते शवों का धुआं होता है। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह वह जगह है जहाँ जीवन और मृत्यु का संसार एक दूसरे से मिलना है। लेकिन आखिर क्यों साधक इस समय स्मशान का रुख करते हैं? क्या रहस्य छिपा है इन साधना में? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें चलना होगा एक गांव की ओर। झारखंड के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में लोग अंधविश्वासी माने जाते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था और जंगल के बीचों बीच एक पुराना स्मशान घाट था। कहते हैं कि यह स्मशान कोई साधारण जगह नहीं, यहाँ रात को अजीब घटनाएं होती है। कभी कोई रहस्यमय आवाज़ सुनाई देती है तो कभी बिना वजह हवा का झोंका डर का एहसास करा जाता है। गांव वाले रात के बाद इस तरफ जाने से डरते थे। लोग कहते हैं रात को वहाँ आत्माएं घूमती है, अगर कोई अकेला चला गया तो वापस नहीं लौटता। गांव में एक लड़का था, उसका नाम था अरविंद। वह शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। पढ़ा लिखा होने के कारण वो इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। गांव वालों के अंधविश्वास उसे हास्यास्पद लगते थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग उससे कहते थे, बेटा कुछ बातें किताबों में नहीं मिलती, अनुभव ही सच बताते हैं। अरविंद मुस्कुरा देता था, लेकिन मन ही मन सोचता था कि इस रहस्य का सच जरूर जानकर रहेगा। एक रात जब गांव में सब सो रहे थे, अरविंद ने स्मशान जाने का फैसला किया। उसने अपना मोबाइल टॉर्च और एक डंडा लिया और चुपचाप घर से निकल पड़ा। रात का समय था, हवा ठंडी और डरावनी, जंगल का रास्ता सुनसान पड़ा था। झिंगुरों की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलती और ऐसा लगता जैसा कोई पीछा कर रहा हो। स्मशान का गेट टूटा फूटा था और अंदर घुसते ही अरविंद को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। जली हुई लकड़ियों और राख की मिली जुली गंध। वहाँ पुराने चिताओं के अवशेष फैले हुए थे। अचानक उसने देखा, स्मशान के बीचों बीच एक चिता जल रही थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अरविंद के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह कैसे हो सकता है? उसने मन ही मन सोचा। धीरे धीरे पास गया। तभी उसने देखा कि एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ अघोरी उस चिता के पास बैठा था। उसके लंबे बिखरे बाल, माथे पर विभूति और शरीर पर अजीब निशान थे। अघोरी मंत्र जाप कर रहा था। अरविंद पास जाकर पेड़ के पीछे छिप गया। वह ध्यान से अघोरी को देखने लगा। अघोरी के सामने खोपड़ियों की माला पड़ी थी। उसके चारों ओर काले रंग का गोलाकार मंडल बना था, जिसमें लाल सिंदूर के अजीब आकृतियां बनाई गई थी। वह मंत्रों का जाप कर रहा था। ओम कालिकाय नमः, ओम भैरवाय नमः। उसकी आवाज़ में एक अजीब कंपन था। अरविंद को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी ओर कोई देख रहा हो। उसकी शरीर में झुरझुरी दौड़ गई हो। अचानक अघोरी ने अपनी आंखें खोली और सीधे अरविंद की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। अरविंद डर गया। कौन है वहाँ? अघोरी की आवाज़ गूंजी। अरविंद ने डरते डरते सामने कदम रखा। माफ़ कीजिए बाबा, मैं बस देखने आया था। अघोरी हंसा। देखने आया था? ये खेल देखने का नहीं, ये साधना है, मौत से बात करने की साधना। अगर जिंदा रहना चाहता है तो भाग जा। अरविंद वही खड़ा रह गया। उसके अंदर डर था, लेकिन जिज्ञासा भी थी। बाबा, आप क्या कर रहे हैं? अरविंद ने पूछा। अघोरी ने लंबी सांस ली।
मैं उस शक्ति को बुला रहा हूँ जिससे दुनिया डरती है। काली माँ का आह्वान कर रहा हूँ। पर यह रास्ता खतरनाक है, मौत का खेल है। यह अघोरी ने अरविंद को पास बुलाया। अगर तू देखना चाहता है तो दूर खड़ा होकर देख, पर जो देखेगा उसे भूल नहीं पाएगा। अरविंद पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। अघोरी ने अग्नि में घी डाला और मंत्रों का जाप तेज कर लिया। हवा अचानक तेज हो गई। आसमान में बादल गरजने लगे। आसपास का माहौल बदल गया। अचानक चिता की आग और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। अघोरी ने खोपड़ियों पर हाथ रखा और जोर से चिल्लाया, माँ काली प्रकट हो। अचानक एक काली परछाई चिता से उठी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। अरविंद का दिल धक धक करने लगा। उसने अपनी आंखें मलकर देखा। वो एक महिला का आकार था, लंबा, डरावना, 4 हाथों वाला, गले में खोपड़ियों की माला। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। अरविंद का शरीर डर से कांप उठा। अघोरी जमीन पर गिरकर प्रणाम करने लगा। माँ, आपकी कृपा चाहिए। काली का वह रूप स्मशान में घूमने लगा। चारों ओर अंधेरा और गहरा हो गया। हवा में चीखें गूंजने लगी। अरविंद को लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। काली माँ की परछाई अचानक अरविंद की ओर बढ़ी। तू यहाँ क्यों आया? उसकी आवाज़ गूंजी। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए कहा, माँ, मैं बस जानना चाहता था, यह सब क्या है? काली माँ हंसी। जिज्ञासा मनुष्य का सबसे बड़ा श्राप है। जिसने मौत का खेल देखने की ठानी, वह मौत को न्योता देता है। अरविंद डर से कांप गया। अघोरी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यह बच्चा निर्दोष है, इसे छोड़ दो। काली माँ ने उसकी ओर देखा। निर्दोष, फिर भी यह यहाँ आया है? ठीक है, इसे मैं एक वरदान दूंगी, सच देखने का वरदान। लेकिन यह सच इसे चैन से जीने नहीं देगा। अरविंद जैसे तैसे गांव लौट आया, लेकिन उसकी हालत खराब थी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा पीला। गांव वालों ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। रात को जब वह सोने की कोशिश करता तो काली माँ की आंखें उसी सपनों में दिखती। वह हर जगह उसे देखता। धीरे धीरे अरविंद बदलने लगा। वह चुपचाप रहने लगा। गांव वाले उसे देखकर डरने लगे। कहते, अरविंद पर कोई प्रेत बैठ गया है। कहते हैं कि जिसने श्मशान साधना देख ली, उसकी आत्मा बदल जाती है। अरविंद के साथ भी ऐसा हुआ। अब वह दूसरों के मन की बातें समझने लगा। एक दिन गांव के एक आदमी ने उसे कहा, तूने श्मशान में क्या देखा था? अरविंद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी मौत नज़दीक है। 2 दिन बाद वह आदमी सचमुच मर गया। गांव वाले अब अरविंद को साधक मानने लगे, लेकिन अरविंद खुद डर रहा था। उसने उस अघोरी को फिर से ढूंढने का फैसला किया। अरविंद फिर से श्मशान पहुंचा। अघोरी वहां बैठा मंत्र जाप कर रहा था। बाबा, मुझे इस शक्ति से छुटकारा दिलाओ, अरविंद ने रोते हुए कहा। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह शक्ति वरदान नहीं, अभिशाप है। अब तुझे साधक बनना होगा, मौत से खेलना होगा, तभी मुक्ति मिलेगी। अरविंद ने हिम्मत जुटाई। उसने अघोरी से मंत्र सीखे। धीरे धीरे वह भी साधना करने लगा। कहते हैं कि जब अरविंद गांव में नहीं रहता, वह जंगल में उस स्मशान में हमेशा के लिए चला गया। लोग कहते हैं, अगर कोई आधी रात को उस स्मशान जाए तो अरविंद की आवाज़ सुनाई देती है। मौत से मत डरो, मौत ही सच है। स्मशान साधना का रहस्य कोई किताबों में नहीं लिखा जा सकता, यह अनुभव की बातें हैं। कहते हैं, आधी रात का वह समय सिर्फ बहादुरों को लिए है।
जो मौत की आंखों में झांकने की हिम्मत रखते हैं वह शक्ति को समझ सकते हैं। स्मशान घाट अब भी वैसा ही डरावना रहस्यमय चिता के राख में न जाने कितने राज दफन हैं। दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।